ये एक हवाई जहाज है। उसे उड़ाने के लिए सबसे पहले आप उसके परों को एक खास शक्ल के साथ डिजाइन करते हैं। जब हवा परों पर से गुजरती है तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा ऊपर से गुजरता है और दूसरा नीचे से। ऊपर से गुजरने वाली हुआ नीचे की हुआ के मुकाबले में तेज हरकत करती है। बर्नौली के उसूल के मुताबिक तेजी से हरकत करने वाली हुआ कम दबाव पैदा करती है। इस दबाव के फर्क की वजह से परों के नीचे लफ्ट अठाव पैदा होता है। लेकिन सिर्फ ये लिफ्ट जहाज को जमीन से ऊपर उठाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए परों में फ्लैप्स और स्लेट्स लगाए जाते हैं जो बढ़ाए या सकेड़े जा सकते हैं। ये परों की सतह को बड़ा करते हैं और ज्यादा लफ्ट पैदा करने में मदद देते हैं। फिर भी ये पूरी कहानी नहीं है। जहाज को ताकत की भी जरूरत है, इसलिए परों के नीचे 4 जेट इंजन लगाए जाते हैं और दम पर एलिवेटर्स लगाए जाते हैं ताकि नाक को ऊपर नीचे कंट्रोल किया जा सके। जब इंजन शुरू होते हैं तो जहाज रनवे पर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगता है। आप एलिवेटर्स को ऊपर की तरफ झुकाते हैं, उससे दम पर हुआ नीचे की तरफ धकेलती है और जहाज की नाक थोड़ी ऊपर उठती है। उस मौके पर फ्लापस और स्लेटस बाहर की तरफ निकल आते हैं ताकि परों की सतह बढ़े और ज्यादा हवा को पकड़ सकें। बढ़ा हुआ लफ्ट जहाज को उड़ान भरने देता है। अब जहाज ऊपर चढ़ता है और आखिरकार 10,000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाता है। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है, जहाज हवा में कैसे मुड़ता है? आप दम पर मौजूद अमूदी रोडर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नाक को बाएं या दाएं मोड़ा जाए। लेकिन ऐसा मोड़ बहुत तेज और मुसाफिरों के लिए ना आरामदा होगा। उसके बजाय आप परों पर मौजूद एलेरोन्स इस्तेमाल करते हैं। उनके जाविये बदलकर दोनों परों पर मुख्तलिफ लुफ्ट पैदा की जाती है। जब इस अमल को हल्की रोडर एडजस्टमेंट के साथ मिलाया जाए तो जहाज हमवार अंदाज में बेनक करके मुड़ता है। जब उतरने का वक्त आता है तो इंजनों की ताकत कम कर दी जाती है। जहाज नीचे उतरने लगता है। फ्लैप्स, स्लेट्स, एलिवेटर्स और एलेरोन्स के जरिए रफ्तार और जाविया कंट्रोल किया जाता है। आखिरकार लैंडिंग गियर नीचे करके जहाज धीरे से रनवे पर उतरता है। मुबारक हो, आपने जदीद मुसाफिर जहाज ईजाद कर लिया।